तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अर्जुन क्लासेस। दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डीलेट से संबंधित बहुत ही प्यारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। सो सेशन की स्टार्टिंग मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे। दोस्तों इतिहास लिखने के लिए हमें कलम की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। सो अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक उस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देन फाइनली आपको उस पर सक्सेस मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। आज हम वे रेखीय समीकरण पढ़ने वाले हैं जिनमें एक ही चर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। आइए जानते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर को दोस्तों इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एंड अचर को दोस्तों क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। हमें हिंदी के साथ इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम ये जानेंगे चर की डेफिनेशन क्या होती है और अचर की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे अचर, कांस्टेंट। अचर हम उनको बोलेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 10 कोई भी नंबर है आपका, वो क्या होगा, कांस्टेंट, डेट मीन्स अचर होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू तो फिक्स है ना, ये तो कभी चेंज होती ही नहीं रहे। अब हम बात करेंगे चर क्या होते हैं, वेरिएबल। वे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उनकी वैल्यू चेंज हुआ करती है। जैसे कि x, y हो गया आपका, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, इनकी वैल्यू चेंज हुआ करती है। भाई जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो किसी में x की वैल्यू 1 आती है, किसी में 2 आती है, किसी में 3 आती है, तो x की वैल्यू कोई फिक्स थोड़ी हुई। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डेट मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो आपके चर होते हैं, उनको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ये रहा चर एंड अचर का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे रेखीय समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आइए जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर किसी इक्वेशन में यूज हुए चर की पावर 1 है, वो आपका क्या होता है, रेखीय समीकरण होता है। जैसे लिखा है x + 2 = 0। अब ये एक आपका इक्वेशन लिखा है, कोई समीकरण लिखा है। अब आपको बताना है ये रेखीय समीकरण है या द्विघात समीकरण है। हमें जो यहाँ पे चर यूज हुआ है उसकी पावर देखना होता है। अगर किसी समीकरण में प्रयुक्त हुए चर की पावर 1 है तो वो आपका क्या होगा, रेखीय समीकरण होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो अभी हमने सीखा है जो x, y, z आपका क्या होता है, चर होता है। नंबर आपका क्या होता है, कांस्टेंट, अचर होता है। यहाँ चर की पावर कितनी है, अगर कोई पावर नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 है। तो जहाँ पे चर की पावर 1 होती है वो आपका क्या होता है, रेखीय समीकरण होता है। और इसमें एक ही वेरिएबल को तो यूज हुआ है, एक ही चर का ही तो यूज हुआ है। डेट मीन्स ये आपका रेखीय समीकरण है और इसमें एक ही चर का यूज हुआ है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे लिखा है y + 3 = 0। ये भी क्या है, यहाँ पे जिस भी चर का प्रयोग हुआ है, डेट मीन्स y का प्रयोग हुआ है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये आपका क्या हुआ, रेखीय समीकरण हुआ। फाइनली हम ये बात बोल सकते हैं कि किसी समीकरण में प्रयुक्त हुए चर की पावर अगर 1 होती है, प्रयुक्त हुए चर की पावर अगर 1 होती है, वो आपका क्या होता है, रेखीय समीकरण, डेट मीन्स लीनियर इक्वेशन होता है। ये रहा लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम दोस्तों सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं। जैसे अब हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई समीकरण लिखा है x - 5 = 0 और इसे हमें सॉल्व करना है, डेट मीन्स हमें जो भी चर यहाँ पे यूज़ हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ये जो -5 है इसका क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। x = कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। दोस्तों किसी भी नंबर का पक्षांतर या ट्रांसफ़र करने पे उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे -5 जो यूज़ हुआ था, इसका पक्षांतर मतलब बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये रहा आपका फाइनली आंसर।
ये रहा आपका फाइनली आंसर। तो किसी भी रेखीय समीकरण को सॉल्व करने का मतलब होता है जो उसमें चर यूज़ हुआ है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है, जो भी वेरिएबल इसमें यूज़ हुआ है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है x - 2 = 7। अब ये एक कौन सा समीकरण सबसे पहले पहचानेंगे, यहाँ पे कौन सा चर यूज हुआ है x, इसकी पावर कितनी है 1 है, डेट मीन्स ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण होता है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने आपको क्या सिखाया, किसी समीकरण को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल जो भी चर यूज हुआ है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो जो 2 इसके साथ है इसको तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो ऐसे ही रहेगा। अभी जो माइनस के 2 है जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा ना। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली x की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। सो ये रहा आपका फाइनली आंसर। सो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा वो कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है हमें उस इक्वेशन में जो भी चर यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे x यूज़ हुआ था, अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। और एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ का अगर पक्षांतर हम करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।